लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बातें बहुत हो चुकी हैं। द टाइमर हैज स्टार्टेड, द क्लॉक हैज स्टार्टेड टिकिंग, लेट्स रोल, गो गो गो। Okay, so बच्चों the questions have been selected in a way कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज जरूर हो जाएं। ओके, गुड। यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं यस मैम लगे हुए हैं, जितना आता है उतना कर रहे हैं। बिल्कुल यार करते रहो, मैं भी आपके सामने वो मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, आई ऑलवेज गो बाय व्हाट आई, मतलब ऐसे ख्याली पुलाव नहीं, ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो। मैम आइए आकर हमको रिविजन करवाइए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। ओके, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग विद यू गाइस। ओके, चलो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एंड आई एम श्योर बाय द टाइम आई विल स्टार्ट मेकिंग सम सर्कल सर्कल गोल गोल, आप लोग पहुंच जाओगे एक आंसर तक। ठीक है, सो इफ दिस इज द लाइन दैट टचेस दिस सर्कल, क्या बात है, क्या सर्कल है। चलो, सो सेंटर इसका P कॉमा P है एंड द रेडियस इज ऑल्सो P। ठीक है, रेडियस इज ऑल्सो P। नाउ दे आर सेइंग दिस लाइन टचेस, ओहो अमेजिंग क्वेश्चन, दिस लाइन टचेस दिस सर्कल। तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, क्या ऑब्वियस सी बात है, दिस डिस्टेंस OP इज गोइंग टू बी द सेम, this perpendicular distance is going to be the same as the radius of the circle। and बच्चों ने मचा दिया है मैम नंबर 7, the lucky 7 is the answer। चलो देख लेते हैं। so perpendicular distance आपका OP क्या होगा, P डाल दोगे आप इसमें, 4P plus 3P minus 12 मॉड, यहाँ मॉड का बहुत खेल है। ठीक है, अपॉन 4 square plus 3 square, that's our favorite Pythagorean triplet। आप देखोगे यार, आपको बार बार ना जेईई के क्वेश्चन में 3, 4, 5 है ना, और ऐसे इस तरह के आपको काफी सारे ट्रिपलेट्स मिलते रहते हैं, लेकिन आई गेस फेवरेट ए वाला है, फेवरेट ए वाला है। और बताओ मुझे आपने और कौन सा देखा, आई थिंक 6, 8, 10 है ना, ये सब भी इज इक्वल टू P। सो दिस विल बी 7P minus 12 is going to be plus minus 5P। एंड आई गेस बच्चों ने इसको सॉल्व कर दिया है, मुझे बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं मैम 1 आएगा या 6 आएगा व्हेन वी टेक द केसेस, एंड यू हैड टू गेट सम, एंड सम होता है। सो धमाकेदार 7 के साथ बिगिनिंग हो चुकी है हमारी। यस, बच्चे बोल रहे हैं मैम 5, 12, 13 ऑल्सो। बिल्कुल, तो सबसे ज्यादा ना ये पॉपुलर है, ये डिमांड में है ना। एवरीवन अमेजिंग बच्चों, अमेजिंग शुरुआत, एंड एज यू कैन सी इट्स एन NTA पेपर क्वेश्चन ऑल्सो। चलो आई गेव आंसर फर्स्ट, ये P सबके लिए, हुर्रे। ओके, कम ऑन गाइज, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इसको आराम से पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं हाउ डू वी सॉल्व इट। कम ऑन। गो फॉर इट। लेट्स सी यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं। 40, a lot of you are writing 40। आज बेटा हम बहुत सारे सर्कल सर्कल गोल गोल बनाएंगे, क्योंकि चैप्टर ही वो है ना, सर्कल सर्कल गोल गोल। ओके, लेट्स सी। I can see 1700 से ज्यादा बच्चे। Come on guys, make sure you continue to hit the like button। सुबह सुबह आज मुझे कुछ बच्चे सोए सोए से लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। I hope each one of you is absolutely ready with full energy। ठीक है, ब्रेकफास्ट किया है आई एम श्योर। ओके, चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। Let A be the center of the circle। ठीक है, so एक सर्कल है आपके पास, फिर से center of the circle, तो we can clearly see it's 1,2। If the tangents at the point 1,7 and D 4,-2, तो B and D। अच्छा, so एक टेंजेंट यहाँ पे है कहीं, सपोज ये आपका पॉइंट है B, है ना,
and let's say there is one tangent here. This is 4 comma minus 2. ठीक है, and C and on the एक सेकेंड, ऑन द सर्कल मीट एट पॉइंट C. ये आपका पॉइंट C है, राइट? तो आपका मतलब ये पॉइंट A है जो सेंटर है, ठीक है. एंड नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, एक रफ सा फिगर है यार, प्लीज भावनाओं को समझो, जैसा भी फिगर है समझ लो. यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. अब सबसे पहले तो यार ये दोनों तो रेडियस है ना, इतना तो मुझे पता है. रेडियस क्या होगा यहाँ पे, माई रेडियस इज गोइंग टू बी, जहाँ पे आपका पॉइंट है, सो 1 + 4 एंड माइनस C विच मेक्स इट +20, तो 5. ये दोनों 5 हैं, राइट? सो आंसर इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी, अब हमने सिर्फ ये ढूंढना है, लेंथ, ये लेंथ ढूंढनी है. मैंने ऐसे कर दिया जैसे इक्वल आने वाले हैं, बट मतलब समझ जाओ. आई हैव टू फाइंड CB एंड CD. फॉर दैट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हम क्या कर सकते हैं, हम CB एंड CD की इक्वेशंस निकाल सकते हैं. मतलब दैट इज वन वे आई कैन थिंक ऑफ. CB एंड CD की इक्वेशन निकाल दे, सो आई कैन गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हो ही जाएगा, इजंट इट बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला से फिर हो ही जाएगा. सो लेट्स सी. अच्छा, अब आप कैसे टेंजेंट की इक्वेशन या तो याद कर लो, आपको पता है आई प्रेफर यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. आसान है ना यार, टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट. सर्कल तो यही है, जस्ट डिफरेंशिएट दिस. 2x + 2y y dash -2 एंड यहाँ पे आ गया अपना -4y dash इज 0. 2 तो हटा दो, x + y dash -2y dash -1 is 0. y dash क्या आ जाएगा हमारा, इट्स गोइंग टू बी y -2 एंड यहाँ पे आ जाता है 1 - x. सो y dash अपना आ गया 1 - x upon y -2. आई होप ईच वन ऑफ यू इज गॉट दिस स्लोप, है ना? कुछ बच्चे कह रहे लेंथ ऑफ टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, आपकी मर्जी यार, मुझे ये बहुत ईजी लगता है. बट ऑफ कोर्स अगर आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी तो C चाहिए ना आपको, है ना? तो क्या करोगे अब, क्या करेंगे अब हम? नाउ एट पॉइंट B. पॉइंट B तो बड़ा सही है यार, पॉइंट B तो बड़ा सही है. अब डालो, स्लोप 0 हो जाती है, स्लोप 0 हो जाती है. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ BC? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट BC है ना, y - 7 इज इक्वल टू 0 टाइम्स x - 1. एक सेकेंड, एट 1,7 m आपका 0 हो गया, तो y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1. तो ये क्या आ गया आपका यार, y = 7 आ गई. ये इक्वेशन इज y = 7 BC की. एंड सेम वे अगर मुझे इक्वेशन ऑफ CD निकालनी है, देखो एक्सप्लेनेशन इज टेकिंग वेरी लॉन्ग, है ना, लेकिन समझ जाओ. इक्वेशन ऑफ CD के लिए मुझे सबसे पहले स्लोप चाहिए. व्हाट इज द स्लोप बच्चों? स्लोप क्या हो जाएगी आपकी 4, -2 पे. सो 4, -2, ठीक है. सो -3 upon -4, सो 3/4. y -y1 is equal to 3/4x - x1. Now you have to solve these two. आसान है क्योंकि y तो 7 ही है, y तो 7 ही है. What is x? जल्दी से सबके सब बच्चे बताएंगे what is x then in this case. मैं वेट कर रही हूं आपकी, आप मुझे कोऑर्डिनेट्स दोगे. what, 7 बच्चों, what, 7 तो ऑलरेडी है. आई एम सॉल्विंग दीज टू. चलो लेट मी सी. आंसर निकाल के बता रहे हो, स्लोप नहीं बता, मुझे पॉइंट नहीं बता रहे. चलो ठीक है, हम खुद ही सॉल्व करते हैं. फिर y 7, दिस इज 9, 36 एंड -12, 24 यहाँ से 7 to 9, 36 एंड -+12, 16 आ रहा है. यस, बच्चों ने भी 16 निकाल दिया है. आई थिंक थोड़ा सा लैग है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों के पास आंसर रेडी ना हो. ठीक है, 16,7 आ गया है. अमेजिंग. अब आप डिस्टेंस निकालो. डिस्टेंस BC का क्या होगा डिस्टेंस? सुभान अल्लाह, बिल्कुल 15, क्योंकि 7 - 7 तो 0 हो रहा है ना. एंड CD देख ले. CD क्या आ जाएगा आपका 2 - -7, सो 9 तो 81 एंड 16 - 4 12, सो 144. अरे 225, ये भी 15. ओहो,
इक्वली होंगे, है ना, इक्वली होंगे। 15, तो अब पेरीमीटर क्या हो गया मेरा, पेरीमीटर क्या हो चुका है हमारा, इट्स 5 5 15 15, सो 40। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। कुछ बच्चे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे थे, यार अगर वो पॉइंट पहले ही गिवन होता फिर तो लेंथ ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट निकाल ही सकते थे ना, आगे के क्वेश्चन में करवाऊंगी। सी दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अगर आधी वीडियो देखोगे तो फिर कॉन्सेप्ट्स पूरे कैसे बनाओगे अपने, है ना। चलो, एंड लेट्स टारगेट आवर थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन आवर स्क्रीन्स। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। ऑल राइट, वेदांत इसका जवाब आपके पास है बेटा। इज इट इजी टू स्कोर 80+? डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द लेवल ऑफ योर पढ़ाई, है ना। चलो लेट्स गो। गो फॉर इट बच्चों, कम ऑन माय आर्मी। लेट्स सी। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे लोकस के क्वेश्चंस। सी, अब लोकस के क्वेश्चंस ना यार सारी जगह फैले हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस इज डिफरेंट, यहां पर लोकस इज डिफरेंट। लोकस होता क्या है? इट इज बेसिकली द सेट ऑफ पॉइंट्स सैटिस्फाइंग अ सर्टेन कंडीशन, है ना। बस वो कंडीशन को दिमाग में रखना है। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। तो यहां पे क्या होने वाला है, फ्रॉम द पॉइंट A03 ऑन द सर्कल। तो पहले तो ये सर्कल आपका है, चलो बना दो, कुछ भी बना दो यार, दिख रहा है वैसे आपको। ओके चलो कुछ भी हम बना देते हैं। फ्रॉम द पॉइंट A03 ऑन द सर्कल, तो उसने पक्का बोला है यहाँ पे 0,3 तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑन द सर्कल अ कॉर्ड AB इज ड्रॉन एंड एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट M। कितना एक्सटेंड करें भाई, सच दैट AM इज ट्वाइस ऑफ AB। अच्छा, M को M से ही मिला दिया, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। इसको कहते हैं स्मार्ट, इसको कहते हैं स्मार्ट। क्वेश्चन में कहा ही M ले लिया, ठीक है। हम अपने आप ही अपने आप को स्मार्ट बोलते रहो आप, ठीक है। चलो, दिस इज व्हाट आई हैव, राइट, दिस इज व्हाट आई एम गिवन। आई एक्सटेंड टिल M such that B lies between AMN and is drawn such that AM is twice of AB. AM is twice of AB. Is it not trying to indirectly tell me that B आपका middle point है ना? B आपका middle point है, isn't it? ये आपका mid point हो गया. It's like kind of obvious. Okay. लोकस ऑफ द पॉइंट M, देखो सीधी सी बात है, जिस पॉइंट का आपने लोकस निकालना होता है उसको HK ले लो, HK ले लो, PQ ले लो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, मतलब कुछ भी बुला लो आप, ठीक है। नाउ B तो मिड पॉइंट हो गया, B इज द मिड पॉइंट, सो आई कैन क्लियरली राइट दिस एज क्या, H plus 0/2 एंड K plus 3/2, है ना। दिस इज द मिड पॉइंट। नाउ बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग, वैसे आपको समझ आ ही गया होगा क्योंकि आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। B इज दिख रहा है यार, इट इज लाइंग ऑन द सर्कल। क्यों, कैसे पता? क्योंकि आपको बोला था AB कॉर्ड है सर्कल पे एंड देन B गेट्स एक्सटेंडेड, सो B विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बस यही करना है, डाल दो B को, इसमें डालो B को, सबके सब बच्चे h²/4 + 9 इंटू x ही है ये तो, 9 into H plus 2 plus K plus 3/2 minus 3 whole square is 0। यार अब देखो आपका HK में इक्वेशन आ जाएगी, आप अपने आप कर सकते हो ये काम। जल्दी से बता दो मैम को सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। B for bingo, is it बच्चों ने सॉल्व कर लिया है एंड मेरे बच्चे सही सॉल्व करते हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस।
ठीक है। कृष्ण प्रिया बोल रही है नहीं मैम बी फॉर बॉम्ब। यार धमाका तो आप कर रहे हो, बिल्कुल, मैं क्रेडिट कैसे लूं? धमाका तो मेरे बच्चे कर रहे हैं। लेट्स सी, x square plus 18x plus y minus 3 whole square equal to 0. Yes, B for bingo. बिल्कुल बॉम्ब फोड़ चुके हो आप लोग। अमेजिंग, सुपर्ब गाइस। तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है ये जान के कि आपका सर्कल्स रिवाइज हो रहा है, आप क्वेश्चन फोड़ भी रहे हो एंड यू आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज विद मी विद दिस प्रोसीजर, है ना? चलें आगे। चलो देखो, क्वेश्चन 4 के खत्म होने तक आई वांट टू सी 2K लाइक्स। आई एम बीइंग अ लिटिल ग्रीडी, कम ऑन, यू विल हेल्प मी विद दैट। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं अब। लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड सी हाउ वी आर गोइंग टू KDS. यस, लेट्स सी। लेट्स सी ये कितने बच्चे करते हैं? डैब हम 2000 पे करेंगे, पहला डैब 2000 पे, अगला डैब 4000 पे। इतना तो बनता है बॉस, कम ऑन। एंड ये देखो, हर लाइव के साथ ना बच्चे बड़े वो हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। प्लीज मेक श्योर, इसीलिए आपको पूरा शेड्यूल दिया है एवरीडे मैथ का, डे वाइज मैथ। अब मुझे नहीं पता कि आपको कोई और ऐसा चैनल कर रहा है कि नहीं जिसने आपको डे वाइज शेड्यूल भी दिया हो और वो आपके साथ खुद फॉलो भी कर रहे हो, बिकॉज आई कंप्लीटली गो बाय प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। एंड यहाँ पे खुद की तारीफ नहीं है, सिर्फ दिखाने की आपको जरूरत है कि कमिटमेंट की जरूरत होती है लाइफ में, जो आप भी करो। ओके, चलिए, दिस इज व्हाट वी हैव, the possible number of values of A for which the common chord of the circles. अच्छा, ये दो सर्कल्स हैं and इनकी common chord subtends a right angle at the origin. पहले तो common chord की equation कैसे निकालते हैं? Yes, how do we get equation of the common chord? ये हम कर सकते हैं। This is quite simple. Equation of the common chord. आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे इन्हें, है ना? आई कैन से x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8, या पूरा स्टेप लिख के दिखा रही हूँ, स्किप नहीं मार रही कुछ भी। किसी को कैसे भी स्क्वायर आप वो कर दो, बिल्कुल सही। आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, वाई स्क्वायर तो ये सब तो कट ही जाएगा, है ना? दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर minus 2ax plus a square minus x square is a 0, the superhero। अब a आपका 0 तो नहीं हो सकता, वरना तो फिर सेम ही सर्कल हो जाएगा। x is a/2। क्या ये सबको मिल गया है? x is equal to a/2, I'm sure everybody would have got after solving। yes बच्चों, now अब एक बार इसको विजुअलाइज करके देखो, that possible number of values of A for which the common chord subtends a right angle at the origin। अच्छा, so ये सब हटा देते हैं, ठीक है? कॉमन chord की आपकी इक्वेशन x equal to a/2 आ चुकी है, ये आपको पता चल गया है। नाउ हम बनाएंगे सर्कल सर्कल गोल गोल, सर्कल सर्कल गोल गोल। आपको पता है मैं ये क्यों बोलती हूँ? ताकि मेरा फोकस रहे कि एक पॉइंट को दूसरे से मिलाना है। ऑलराइट, समझ जाओ। सो x इक्वल टू a/2 कुछ ऐसे लाइन होगी, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ इट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है यार, ये यहाँ पे राइट एंगल सबटेंड करेगी। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, करेक्ट? दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। अब थोड़ा हम समझे, ये 90 है, what I have to do, possible values। अच्छा, एक तो यार आपका इसका दिस इज द सर्कल, कोई भी अगर मैं सर्कल ले रही हूं, इसका अगर सेंटर आपका मैंने ओरिजिन लिया है, ठीक है? इफ द सेंटर इज ओरिजिन, क्योंकि कॉर्ड तो कॉमन है ना, एक तो आपका डिस्टेंस ये मिल जाएगा आपको। इफ आई ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, ठीक है, कुछ भी ए बी पी ओ ये डाल दो, ओपी क्या आ जाएगा? ओपी क्या आ जाएगा? डिस्टेंस।
इट्स गोइंग टू बी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज अ लाइन x इक्वल टू a/2, तो 0 माइनस a/2 √1 यानी मॉड ऑफ a/2 आ गया। नाउ लेट्स चेक आउट अनदर वे, है ना, कोई और तरीका भी सोचते हैं इसको करने का। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर हमने साइन बना दिया, ये देखो दोनों 45 हो जाएंगे सिमेट्री से। सो कोई भी एक आप ट्रायंगल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल BPO, आई कैन से किसके क्या आपको ऑलरेडी पता है, देखो इसका भी आपका रेडियस 8 था, इसका भी, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, एंड मुझे OP चाहिए, OP अपॉन ये क्या है 2√2 इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या लूं, साइन नहीं, साइन क्यों ले रहे हो मैम, कॉस लोगे ना, कॉस 45 डिग्रीज। इज दिस व्हाट आई एम गेटिंग बच्चों, है ना। तो यानी यहां से आपका OP क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1/√2, तो OP 2 आ रहा है। नाउ आई कैन इक्वेट दीज टू, इन दोनों को बड़े आराम से मैं इक्वेट कर सकती हूँ। सो इट इज गोइंग टू बी a/2 इज +-2, क्योंकि मॉड था ना वहां पे, यानी a इज +-4। a की वैल्यू तो आ नहीं रही, पूछा क्या था, अच्छा नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है 2 है, या तो a 4 होगा या -4 होगा, राइट, a इज 4 और -4। सो आज भी हम वही कर रहे हैं जो कल शाम को कर रहे थे, A फॉर आलू, B फॉर भालू, C फॉर चालू, D फॉर दम आलू। लेट्स गो फॉर दिस एंड सी क्या आने वाला है आंसर। यस, क्या आने वाला है आंसर हमारा। ओके, हाउ डिड यू फाइंड OP, यार यहां से मैंने लिया पॉइंट से परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइंस का जो फॉर्मूला होता था, एंड OP दूसरी बार मैंने लिया इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल से, एंड देन आई इक्वेटेड देम। ठीक है जी, देन आई इक्वेटेड देम। आई होप सबको समझ में आ गया है, एंड यहाँ पे B फॉर भालू आ गया है। मैम ये क्या हो रहा है, हमारा पेपर है, लेट्स गेट सीरियस। तुम सीरियस हो ना यार, है ना। चलिए, आर वी रेडी टू गो आगे, एंड विद दैट चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। Let's see. ओ यस यस बच्चों, हमने डैब करना था। यस, मैं लाइव चैट्स आर बैक, मेरे चैट्स कहीं उड़ गए थे, मैं आपको देख नहीं पा रही थी। ओके यस, बच्चे कह रहे हैं डैब डैब डैब, बिल्कुल डैब। 4K पे करेंगे डबल डैब। ऑलराइट, लेट्स गो। Which of the following equations of a line intercepts on the circle a chord of longest length? इसको कैसे करेंगे यार। This is a circle जिसका सेंटर हमको दिख गया है। सेंटर क्या है आप लोगों का 3,4, एंड रेडियस भी ऑब्वियसली दिख ही गया है, 5 है ना। Which of the following equations of a line intercepts on the, वैसे longest length की chord होती कौन सी है। Which is the chord of the longest length। अब थोड़ा सा समझो, बच्चे कह रहे हैं diameter, ठीक है, डायमीटर की इक्वेशन। तो यार डायमीटर बेसिकली, अब यहाँ मान के भी चले 1%, यहाँ कोई डायमीटर हम ढूंढें कैसे, है ना। हाउ डू वी लुक फॉर डायमीटर ओवर हियर, बट वन थिंग वी कैन सर्टेनली डू। अब एक चीज मुझे लॉजिकली बताओ, ठीक है, लॉजिकली बताओ, लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप किसको बोलोगे, जो यहां है, जो यहां है, या अब देखो और कोई मैं कलर, चलो जो यहां है। आप L1 को लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलोगे, L2 को या L3 को। आप L1 किसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप बोलने वाले हो, सेंटर आपका ये है 3,4, ठीक है, सेंटर समझ जाओ आपका ये है। कौन सी आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड देगी, इतना जरा सोचो, सोच के बताओ मुझे यहाँ पे एवरीबडी, ये आप लोग सोच के बताओ मुझे। यस, L1, L2 या L3 कौन सी आपको लॉन्गेस्ट लेंथ देगी। L3 बच्चे कह रहे हैं, क्यों,
क्योंकि वो सेंटर के पास है। जितना आप सेंटर के पास आओगे, are you understanding? The closer you move to the center of the circle, the longer the chord becomes. है ना? समझ गए? लॉजिक समझ गए क्वेश्चन का? नाउ द थिंग इज, आपको इतनी इक्वेशंस दी हैं एंड आपको एक सेंटर दिया है, तो सेंटर से डिस्टेंस पता कर लो यार, जिसका सबसे छोटा है वही आपका आंसर है ना? क्लोजर टू द सर्कल, बिल्कुल सही बात। तो जो सबसे ज्यादा क्लोज है वही आपका आंसर है। फंडा समझ आ गया? अब मैं आपको हवा में समझाती तो आधे बच्चे बोलते ऐसा क्यों, राइट? सो आई हैव एक्चुअली मेड इट आई हैव मेड यू विजुअलाइज इट। तो इसका डिस्टेंस d1 ले लो, 3 4, ठीक है? सो व्हाट विल आई गेट? मॉड ऑफ 3 - 4 अपॉन √2, दिस इज 1/√2। आगे चलो d2। d2 ऑफ कोर्स यार आपका बड़ा ही होगा ना इससे, क्योंकि 3 + 4 है, 3 + 4 है, तो यार ये तो होगा नहीं, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, 3 + 4 है। अच्छा, अब और आगे चलो, d3 पे चलो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन यहाँ -2 भी आ रहा है। तो इफ यू स्टिल वांट टू चेक 3 + 4 - 2, ना, ये भी आपका 5/√2 आ जाएगा ना, ये भी बड़ा है। मतलब या ए होगा आंसर या डी होगा, है ना? ए होगा या डी होगा। तो d4 भी निकाल के देख लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 3 × 3 9, 4 × 4 16 -2, अरे रे ये तो काफी बड़ा है। दिस इज 23/5 यार, 1/√2 से कोई भी बड़ा होगा। डिड यू गेट द लॉजिक? डिड यू गेट द लॉजिक बच्चों? मजा आया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? यस, आई होप ईच वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली क्लियर विद व्हाट वी हैव जस्ट डन। ओके, इतना सही क्वेश्चन था। आलू, क्या बात है, ए फॉर आलू, वेरी नाइस, एक्सट्रीमली नाइस बच्चों। चलो लेट्स गो आगे एंड चेक आउट। देखो, आई एम गोइंग आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग यू आगे विद योर प्रिपरेशन एंड यू विल टेक मी आगे विद द 2500 लाइक्स। लेट्स सी फिर क्या होता है, ठीक है? आगे सोचा नहीं क्या बोलना है। लेट्स गो, क्वेश्चन नंबर 6। ये सब क्या है? A for angriness, A for anxiety. Give some positivity. Forget about this. Yes, length of chord का formula also you can use. Come on बच्चों, सोच के। Let's see. Okay, टाइम अप हो चुका है। लेट्स चेक हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वन। The circle does not intersect or touch any axis. अच्छा, पहली बार इन्होंने बोला है does not intersect or touch any axis of coordinate. And point 1,4 भी अंदर है, inside the circle. Then range of possible values of C. तो या तो आपका ये आंसर आएगा, या आप I mean of course one of them, मतलब मैं इसमें क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? तो इसमें सोचें अगर हम, this is your circle, गोल 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 गोल, the center is of course your 3,5, correct, does not intersect any of the coordinate axis. तो हम मान के चल लेते हैं कि आपके coordinate axis इधर है, टच नहीं करना। ओके एवरीवन, बच्चे बोल रहे हैं डी फॉर दम आलू। अगर किसी ने गलत बताया ना आंसर, तो यहीं से मैं डी फॉर डिजिटल पिटाई करूंगी, अभी देखोगे तुम। नाउ जस्ट वॉच दिस आउट। नाउ आई हैव बीन टोल्ड वन थिंग कि 1,4 लाइज इनसाइड द सर्कल। तो मतलब इफ आई पुट 1,4 इट्स गोइंग टू बी लेस देन, यहाँ इक्वल टू 0 नहीं आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेस देन 0 आएगा। इतना सबको क्लियर है? हम इजी वाली चीज से स्टार्ट करते हैं। 1/4 लाइज इनसाइड द सर्कल। तो अब पॉइंट आउटसाइड होता है तो यार ये चीज ग्रेटर देन 0 हो जाती है ना? इक्वल टू 0 होगी तो मतलब ऑन द सर्कल है। इतना तो हम कर सकते हैं बॉस। सो यहीं से शुरू कर लो आप। 1
प्लस 4 स्क्वायर 17 माइनस 6 माइनस 40 प्लस सी शुड बी लेस देन 0। यहां से आपकी क्या कंडीशन आ रही है, यहां से क्या कंडीशन आ रही है बच्चों, जरा देखो इसको। दिस इज गोइंग टू बी 18 है एंड माइनस 6 12 12 12 12 28। अरे सही है कि नहीं, 28 तो आ ही नहीं रहा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 माइनस 6 माइनस 40 प्लस सी 18 6 12। सी लेस देन क्या आ रहा है 24, सी लेस देन 29 क्या आ रहा है यार, आंसर तो एक ही आएगा। 16 एंड 1 17 में से 6, अरे 17 में से 6 ना, मैं 16 में से, ठीक है लेस देन 29 आएगा। ये देखो 1 प्लस 17 क्यों लिखा है, किसने लिखा है ये, मारो पकड़ के उसको, पहले ही प्लस कर लिया मेंटली एंड फिर मैं सोच रही हूँ सी लेस देन 28 मैच ही नहीं कर रहा। हाँ हाँ बेटा लिख दिया लिख दिया, ये ऐसी ही होती है ना, क्यों मेंटली तो मैं सोच रही हूँ 1 प्लस 4 स्क्वायर 17 आ जाएगा एंड 1 भी लिख रही हूँ साथ, ठीक है। सी लेस देन 29 मतलब ये तो नहीं हो सकता, अच्छा ये हो भी सकता है, काफी क्लोज है, मतलब अभी ये तो काफी ओपन रहा क्वेश्चन अभी भी, ठीक है। हाँ बेटा कर दिया चेंज, सी लेस देन 29। नाउ व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ, एक और चीज है यार, ये जो रेडियस है इसकी, द रेडियस इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन योर 3। ये 3 क्या है यार, ये लेंथ x कोऑर्डिनेट पे है, दिस डिस्टेंस इज 3 बच्चों, है ना, एंड ये पूरा डिस्टेंस इज 5। ये चीज हमको समझ में आ रही है। तो रेडियस तो इससे भी छोटी है, तो आपको क्या ज्यादा रेलेवेंट है आपके लिए, रेडियस लेस देन 3 होना या रेडियस लेस देन 5 होना? यू टेल मी इन द चैट बॉक्स व्हाट शुड बी मोर रेलेवेंट। यहाँ बच्चे आंख बंद करके सी लेस देन 29 तो ये मार्क करके मत चले आना, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस, ठीक है। मेरे को ये भी चेक करना है कि कहीं ये तो नहीं आ रहा। ओके अब यहां देखो, आर लेस देन 3 इज मोर रेलिवेंट टू अस या आर लेस देन 5। अब मैं आपको बोलूं कि भाई इस घर के अंदर चोर है, या मैं आपको बोलूं इस रूम के अंदर चोर है, कौन सा चोर कहां से आया मुझे नहीं पता, बट what information is more relevant to you, r less than 5 या r less than 3? of course r less than 3 वो आपको और ज्यादा पास ले जाता है अपने लक्ष्य के, it takes you closer to the correct answer, yes, so r less than 3। तो रेडियस अपना क्या होगा, रेडियस अपना यहां से क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 9 r square, दिस इज गोइंग टू बी 9 प्लस 25 माइनस c, ठीक है, यानी आई विल हैव 34 माइनस c शुड बी लेस देन 3। सो इफ आई स्क्वायर 34 माइनस c इज लेस देन 9, तो अरे ये तो सही आ गया, c ग्रेटर देन 25, यानी ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू है, सो द आंसर हैज टू बी ए फॉर ऑसम। तुमको समझ में आया कि नहीं? यस, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन भी कहता है मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, सोच लो, एग्जाम में भी आऊंगा और समझ में भी। यस एवरीबडी फिर से बोल रही हूं, माय टारगेट इज नॉट कि तुमको यार फटाफट 50 क्वेश्चंस करवा दूं, समझ भी आना चाहिए, रिवीजन भी होना चाहिए, एंड फॉर योर 2D और 3D जितना ड्रॉ करके कर सकते हो करोगे, द क्लैरिटी वुड बी मोर। ओके एवरीवन, चलिए ऑसम। आपने लेकिन 2500 नहीं किए पूरे, क्या करें हम, रुक जाएं? अच्छा बच्चे कह रहे हैं ए फॉर आलू हमारा कोड वर्ड, ओके रॉजर दैट। ओके चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन 7 विद द होप कि आपको काम कर ही दोगे जो मैं बोल रही हूं, फिलहाल ये काम करो। लेट्स गो। Range of values of a. ओके चलो देखते हैं इसको, सोचते हैं थोड़ा कैसे करेंगे। कम ऑन कैडेट्स,
लेट्स सी. ओके, टाइम अप हो चुका है एंड लेट्स चेक हाउ वी आर गोइंग टू गो हेड विद दिस. सर्कल तो आपका बड़ा ही प्यारा सा है, ये वाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना. ओके, center 0, radius 1. The range of values of A such that the angle theta between the pair of tangents drawn from A, 0. तो इतना तो पता चल गया बॉस कि A, 0 तो यहाँ पे कोई पॉइंट है एंड यहाँ से यू आर ड्रॉइंग द टेंजेंट्स. ठीक है, यू आर ड्रॉइंग द टेंजेंट्स फ्रॉम हियर. इसको आप ऐसे कर लो, पी क्यू कर दो, पी आर कर दो. ठीक है, सोच रहे हैं हम थोड़ा सा यहाँ. ओके, सो पी क्यू अब पी आर. अच्छा, अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आप निकाल सकते हो. आप ये जो लेंथ ऑफ पी क्यू एंड पी आर इज गोइंग टू बी द सेम. नाउ यू कैन फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता तो देखो याद कर लो. आप इसमें a, 0 डालते हो सर्कल में, करेक्ट इक्वेशन में सर्कल की. सो इट्स गोइंग टू बी a स्क्वायर plus 0 minus 1. So the length is a square minus 1, which is the same as your PR. ठीक है, which is the same as your PR. इसको डायरेक्टली किया हमने. Now what? Now what? Pair of tangents ये है, the angle theta between the pair of tangents. अच्छा, pair of tangents के बीच में ये एंगल आपका थीटा है. थोड़ा सा लगना भी तो चाहिए सही. यप, ये आपका पूरा एंगल थीटा है. तो अगर मैं हाफ हाफ करके ले लूं, इसको अल्फा ले लूं, इसको अल्फा ले लूं, बेसिकली 2 अल्फा इज गिवन टू बी थीटा. राइट, अब अल्फा क्यों लिया यार? यहां से एक चीज है, इफ नाउ आई कैन गेट सम, इसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल की तरह लूं, है ना, ट्रायंगल की तरह लूं. एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि सेंटर से यहां पे जब मैं डालूंगी ये परपेंडिकुलर है, ये ओरिजिन से यहाँ परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर सकती हूँ. सो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है. सो यहाँ से अल्फा के टर्म्स में मैं क्या निकाल सकती हूँ? पी क्यू मुझे पता है इज रूट a स्क्वायर माइनस 1. और क्या मुझे पता है? रेडियस पता है. देखो ओ क्यू मुझे 1 पता है. तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. समझ रहे हो सबके सब? आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस. अगर मैं ये वाला थोड़ा सा ऐसे ना उल्टा हो जाओ, अपने उल्टा करो इसको और देखो, ओ क्यू पी में ओ क्यू बाय ओ पी इज टैन अल्फा. ठीक है, ओ क्यू अपना क्या है? 1 है. 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 इज टैन अल्फा. बट व्हाट आर वी इंटरेस्टेड इन? हमको क्या है? a की वैल्यूज चाहिए. अच्छा, a पे भी आते हैं. अगर मैं पूरा टैन 2 अल्फा निकालना है, मुझे पूरा ये निकालना है, तो tan 2 अल्फा आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? आई कैन राइट इट एज 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. ठीक है जी, ये काम कर सकते हैं हम एवरीवन, ये काम कर सकते हैं. चलो, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, सोचो पहले इसको अच्छे से. इफ आई सॉल्व दिस इज गोइंग टू बी tan 2 अल्फा इज 2 tan अल्फा आपका ये है 2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. हा, इसको सिंप्लीफाई करो. a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या होगा आपका? a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 2 ऊपर आ जाएगा एंड नीचे विल बी a स्क्वायर माइनस 1 अगेन. ओके, a स्क्वायर माइनस 1 ऊपर जा रहा है, सॉरी उल्टा हो गया बच्चों, उल्टा हो गया है ये सिर्फ मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ. ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. यानी कि मेरे पास सॉल्व करके क्या बच रहा है, एक बार इसको फाइनली लिख दिया जाए. tan 2 अल्फा इज इक्वल टू रूट से रूट कट चुका है, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2. अब आपको एक चीज पता है, और थीटा विच इज बाय द वे योर 2 अल्फा इज लाइंग फ्रॉम 90 टू 180, मतलब ये एंगल ऑब्ट्यूस होने वाला है. ये आपको नेगेटिव आंसर दे रहा है. दिस इज गोइंग टू गिव यू नेगेटिव आंसर. यस और नो इन द चैट बॉक्स. ये चीज सबको समझ में आ गई है? यस, ये चीज सबको समझ आ गई है. नाउ
अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब लॉजिकली सोचो यार, फॉर दिस टू बी डिफाइंड इसको तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा. फॉर द स्क्वायर रूट टू बी डिफाइंड इन रियल नंबर्स ए स्क्वायर माइनस 1 को तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा. एंड इसका मतलब अगर ओवरऑल आंसर नेगेटिव चाहिए तो इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा. वेवी कर्व, ये W बनाने की कोशिश कर रही हूं मैं. वेवी कर्व मेथड लगा दो. अब यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, आप -1 1 लिखोगे तो दिस इज द इंटरवल यू विल गेट. एंड यहाँ पे क्या आएगा, उल्टा -√2 के बीच में आएगा. तो आपका क्या आंसर आ रहा है, व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कोई चीज जो -√2 से स्टार्ट हो रही है, -1 and 1 से √2. ये रहा. D फॉर ड्रीम, हेमंत कह रहे हैं D फॉर ड्रीम. D फॉर ड्रीम भी कर सकते हो, दम आलू भी कर सकते हो, जो मर्जी करो यार. मेरा तो पर्सनल फेवरेट D फॉर दिल्ली है, isn't it? I hope बच्चास have killed this question. Yes or no? चलो फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि काम काफी सारा करना है हमने. सो लेट्स गो आगे एंड यू कीप हिटिंग दैट लाइक बटन. मेक श्योर अगले 2 क्वेश्चन में हम पहुंच रहे हैं 3000 पे. आपको क्या फायदा होता है, खुशी मिलती है यार, और क्या फायदा होगा. चलो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू दीज टू सर्कल. अरे वाह, ये तो मेरे बच्चों का पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है. Isn't it? Isn't it guys? Come on, go for it. Go for it बच्चों. Yes, 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 come on. D for dynamite. क्या बात है. All right, 10 more seconds to go. बच्चे सोच रहे हैं, that is most important. Come on, let's see. Okay, number of common tangents to the circles. I guess इस पे आगे जाने से पहले मैं आपको वो circles in one shot का ना ये दिखा दूं, ये जो हमारी वीडियो चल रही है. क्यों ये circles in one shot मैंने अभी बताया था आपको कि अरे इस वीडियो के नीचे ही जो वन शॉट किया, देखो ये मैंने सारा आपको समझाया था. उसके बाद ये समरी शीट आपके लिए लगा दी थी. मैडम जरा साइड हो जाएंगी तो बच्चे कंडीशन देख लेंगे, है ना. हमारे बच्चे कंडीशन देख लेंगे अगर मैम साइड में हो जाएंगी तो एक रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास. यस, दिस इज व्हाट वी हैव. सबको याद आ गया ये टेबल, सबको याद आ चुका है ये टेबल. यस, तो यहाँ पे हमने यार कुछ कंडीशंस लिखी हैं. इस वक्त पता नहीं आपको दिख रही हैं या नहीं. एंड हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में कैसे आप लोग टैंजेंट निकालोगे, दैट इज द मेन थिंग. तो यहाँ पे आपने बेसिकली इफ यू सी, यहाँ पे दिखाने का क्या इरादा है, C1 C2 का डिस्टेंस एंड R1 एंड R2 आपने बेसिकली ये चीजें करनी होती है फाइंड, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन कंक्लूड. दिस इज अ रिफ्रेशर. तो बहुत मेहनत करी हुई है यार आपके साथ वन शॉट वीडियोस में, ये सारी थ्योरी है आपके पास. ओके, नाउ आई विल टेक यू बैक टू द क्वेश्चन एंड शो दिस टू यू. ठीक है, तो आपको पता चल चुका है कि आपने करना क्या है इस क्वेश्चन में, राइट. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओहो, ओके, यस. सो नाउ व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग. इसका सेंटर तो हमको देख के ही पता चल रहा है, इट्स 1 - 2. व्हाट इज द रेडियस बच्चों, 1 + 4 - 4 तो 1. यहाँ पे आ जाओ सेंटर 2, -1. रेडियस पे आ जाओ, इट्स गोइंग टू बी 4 + 1 - 4. ये भी 1. अरे वाह, सीरियसली एक बारी देख लें दोबारा से, दोनों ही की 1 आ रही है क्या रेडियस. चेक करो सबके सब. दिस इज गोइंग टू बी 1 and 4 and -4. ठीक है, एंड यहाँ पे भी 4 + 1 - C. सही है यार, दोनों की रेडियस 1 आ चुकी है. यस, सो अब आगे कैसे करोगे. ये सर्कल ठीक है यार, दोनों की ही रेडियस 1 आ गई है. चलिए देखते हैं एवरीवन.
यस मैम 1 1, ठीक है। अब अपना कैलकुलेट करते हैं फिर C1 C2। C1 C2 क्या होने वाला है? C1 C2 का डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 1 - 2 सो 1 एंड -2 + 1 सो 1 √2। तो यहाँ पे आप आंसर कैसे निकालने वाले हो बच्चे? ए बोल रहे हैं आंसर, इज इट? अब आप चेक करो यार, C1 C2 एंड R1 + R2 करके देख लो, विच इज 2। तो C1 C2 is coming out to be less than R1 + R2. Yes, is coming out to be, अगर मैं R1 - R2 लूँ तो भी मतलब ये होता है ना, mod of R1 - R2 is less than C1 C2 is less than R1 + R2। तो आपकी अभी वो कंडीशन दिखाई थी इंटरसेक्टिंग वाली आ जाती है, you get 2, है ना। एक यार ये मैं बच्चों को बोलूंगी, कुछ कुछ मेंटी कोड लिखते जा रहे हो, ये क्लास मेंटी पे कुछ भी नहीं हो रही है, इट्स ऑल हैपनिंग हियर, सो डोंट गेट मिसलेड बाय एनीथिंग, ठीक है एवरीवन। सो दैट मीन्स 2 शुड बी द आंसर, दैट्स इट, कुछ और है ही नहीं। ओके, सो द आंसर इज एब्सोल्युटली 2। आई थिंक बच्चों ने फोड़ दिया है इसको, राइट गाइज, राइट एवरीबडी। देखो क्वेश्चन 9 पे लेके जा रही हूँ, उसके बाद 3000 का प्रॉमिस आपका है, 3000 का प्रॉमिस आपका है। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। रिमाइंडर आ चुका है कि अभी तक आप चैनल से नहीं चिपके तो चिपक जाओ, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट। एंड मैं एक बात बता दूं, अगर आपका JEE 2020 जब भी ओवर होता है, खबरदार जो मैम से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की तो यू हैव टू स्टे इन टच, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जूनियर्स को अपने लेके आओ, उनको ये रास्ता दिखाओ। अगर आपको ये रास्ता पसंद आ रहा है तो on your screens now, go for it. Okay, thank you वृंदा। चलिए लेट्स सी यहां पे देखिए कितने बच्चे इसको करते हैं सॉल्व। यू हैव टू फाइंड द रेडियस। ओके, क्या रेडियस आ रहा है जरा देखिए यहां पे। कम ऑन गाइज, गो फॉर इट। ऑलराइट, ओके, यहां पे चेक करें रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, whose center is in the 4th quadrant and which touches each of the 3 lines x equal to 0, y equal to 0, मतलब कोऑर्डिनेट्स को, एक्सिस को टच कर रहा है इस बार। तो वो तो सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है ना बच्चों। एड सम लाइन, तो ये कोई रैंडम लाइन भी है, इन तीनों को टच कर रहा है, बस ये तो फिर क्वेश्चन गया काम से। बिकॉज इफ इट्स टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आप समझ लो ये दोनों डिस्टेंस आर है ना, ये दोनों डिस्टेंस आर के ही बराबर है, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाओगे तो r, -r लिखोगे, इजंट इट? एंड दिस इज टचिंग द एक्सिस, तो इसका मतलब साफ है बॉस कि यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो आप। यस और नो? यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? OP लिख दें इसको, OP. So OP distance should be the same as the radius. Kind of obvious. OP distance आपका क्या होगा? 3r - 4r - 12 mod, फिर से देखो वही 3 and 4 5 आ जाएगा, is equal to r. So -r - 12 is equal to +-5r. अब आप इतना बता सकते हो, 3 कह रहे हैं बच्चे, is it? 3 कह रहे हैं बच्चे, चलो देखते हैं। -r - 12 इक्वल टू 5r लो, तो दिस इज गोइंग टू बी -12 इक्वल टू 6r। ना, रेडियस नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गेट द आंसर फ्रॉम द सेकंड वन, -r - 12 इज -5r
जो आपका हो जाएगा 6R, नहीं 6 नहीं, हाँ के 4 हो जाएगा, 4R इक्वल टू 12, सो R इज 3। कितने बच्चों को 3 आंसर मिल चुका है? यस, सुपर अमेजिंग बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, एंड आई होप यू हैव एडेड दीज मार्क्स इन योर किटी। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ जाएं, चलो लेट्स गो आगे, एंड यू कंटिन्यू टू हिट दैट लाइक बटन, बता रही हूं मैं तुमको। ओके एवरीबडी, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन्स, गो गो गो। Yes, Kirti, in the previous question line had to be the tangent ना, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, टच का तो मतलब यही होता है टेंजेंट है। Let's see, come on बच्चों, 7R नहीं होगा। अभिनव चेक करिए कैलकुलेशंस। ओके, आई थिंक पिछले क्वेश्चन में ना कई बच्चों को लग रहा है आर एंड आर, बेटा आर एंड आर डिस्टेंस था, बट फोर्थ क्वाड्रेंट दिया था ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट -r होगा, इस चीज को समझो ध्यान से। ओके चलिए इसमें चेक करें। अ सर्कल टचेस द वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,4, ओके, touches the y-axis at the point 0,4 and passes through the point 2,0, कुछ ऐसे होगा। ये आपका 0,4 है and it passes through the point 2,0, कुछ ऐसा है। and the y-axis को भी टच कर रहा है, ठीक है। which of the following is not a tangent? पहले तो आई थिंक यहाँ पे बच्चों को एक चीज समझ आ गई होगी कि दिस इज वन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन। कैसे? ये s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, ये भी मैंने आपको वन शॉट रिविजन में रिवाइज करवाया है। s सर्कल कैसे लिखोगे आप? यू विल फाइंड एक ऐसा सर्कल, ठीक है, विच इज टचिंग द y एक्सिस एट द पॉइंट 0,4, यानी 0,4 को सेंटर मानते हुए आपको एक ऐसा बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाती है। ओके मतलब यहाँ पे भी जाएगा यार, बहुत ही रफ सा बना रही हूँ। अगर आपको नहीं भी सर्कल बनाना तो इतना समझ जाओ कि दिस इज एन इक्वेशन, अगर आपको याद भी है, अभी बता देती हूँ कहाँ पहले भी बताई हुई है यहाँ इक्वेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी x - 0 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स l। इक्वेशन क्या है? टचेस द y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। हाँ बेटा पासिंग थ्रू पे भी आ रहे हैं, टेंशन मत लो। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट द सर्कल पासिस थ्रू 2,0, ठीक है। अ सर्कल टचेस द y एक्सिस एंड पासिस थ्रू अ पॉइंट 2,0। तो ऐसा सर्कल, ये तो यार मेरे को सर्कल एक्चुअली ये नहीं बनाना चाहिए था, ये सिर्फ एक रफ सा वो है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा? पासेस थ्रू 2,0, इसको हटा ही देते हैं। पासेस थ्रू 2,0 मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 - 0 4 प्लस y स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू 2 इक्वल टू 0। अरे y क्यों 0 हो जाएगा ना, ना 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 ना, 0 प्लस 4, 0 - 4 16। सो लैम्डा क्या आ गया है अपने पास? -10 दिख रहा है। लैम्डा इज -10, वी कैन क्लियरली सी। सो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों? x स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो -10x इज 0। नाउ यू हैव टू सी विच ऑफ द लाइन्स इज नॉट अ टेंजेंट। ये कैसे चेक करोगे? अगर वही है अपना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है नॉट अ टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट होती है तो क्या होता है? सेंटर से लेके ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल हो जाता है। नाउ विचएवर ऑफ देम विल नॉट बी इक्वल टू द रेडियस, वही आंसर है। बच्चे बोल रहे डी फॉर दम आलू, ऐसा है क्या? सबसे पहले डी चेक करें क्या? अच्छा पहले इसका सेंटर तो निकाल दो, क्या होगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 10x, सेंटर तो निकालो रे बच्चों, ऐसा मत करो। क्या ऐड करोगे? प्लस 25, ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू 25, दोनों साइड 25 ऐड कर दिया। x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेंटर में हम इंटरेस्टेड थे विच इज 5,4। अब डाल के देख लो, एंड आई गेस बच्चों ने सारी जगह रेडियस क्या आ गई है? रेडियस भी 5 आ गई है। चलो यार तुम्हारे डी से ही चेक कर लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर मचाओइंग सो मच श्योर कि डी फॉर धोनी है आंसर। लेट्स सी, 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 8 अपॉन ये तो अपना फेवरेट 5 है 20, एंड दिस इज 12 में से 8 गया 4, 24/5 सेटिस्फाई नहीं, 24/5 5 के इक्वल तो नहीं होगा, 5 के इक्वल तो नहीं होगा, तो डी ही है आंसर इसका मतलब, है ना? डी ही है अपना आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम आपने इक्वेशन कैसे लिख दी? ये वाली जो इक्वेशन थी ये आपने कैसे लिख दी, है ना? अभी बताती हूँ कैसे लिखी। ये मैंने सब वन शॉट में आपको रिवाइज करवाया हुआ है। जो आपको वन शॉट रिविजन की मैं वीडियो बोल रही थी, ये देखो, पता नहीं आपको यहाँ पे दिखेगी इक्वेशन या नहीं इस वक्त। ये ना मैंने सबसे आपके, ये देखो टॉप पर जो इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल इज दिस। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है। ये सारी की सारी आपको यार चीजें याद कराई हुई हैं, की पॉइंट्स रिवाइज करवाए हुए हैं। आप जाके प्लीज वो वीडियो देखो। 3000 लाइक्स नहीं हुए बच्चों, गड़बड़ है ये तो बहुत गड़बड़ घोटाला हो रहा है। कम ऑन, गो फॉर दिस, गो फॉर दिस, गो फॉर दिस। मैं जा रही हूँ क्वेश्चन 11 पे, आप वो काम फटाफट से पूरा करो। ऑलराइट, लेट्स गो। Let's see. इस लम्हे में है वो लम्हा कहाँ तू मेरा। चलो अभी क्वेश्चन कर ले, बहुत बातें हो गई। लेट्स टॉक ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। It says the tangent and the normal lines at the point this to the circle and the x-axis form a triangle. Okay, so this is a circle, x-axis है अपने पास, and the x-axis form a triangle. एक मिनट रुको, दोबारा से देखते हैं। आपके पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, 0 0 के साथ। नाउ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट सम पॉइंट, तो ये आप लगा लो कुछ √3,1 करके आपका पॉइंट है। यहाँ पे जो टेंजेंट है एंड यहाँ पे जो नॉर्मल है, राइट, एंड द एक्स एक्सिस, ओहो क्या बात, ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं, दिख गया है जी हमें, बिल्कुल। एंड आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। लो जी, हो गया काम। आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आपको पता है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज गोइंग टू हाफ ऑफ OP इंटू PQ। मतलब किसी तरह मुझे Q का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो माई लाइफ इज सॉर्टेड। यस, इफ आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q सो द लाइफ इज सॉर्टेड। यही काम करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल लो या आप इनडायरेक्टली निकाल लो। मतलब डायरेक्टली निकालोगे तो क्या करोगे, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू 4, है ना? इक्वेशन ऑफ PQ निकाल रही हूँ। नहीं, मैंने क्या किया है, आपके डायरेक्ट x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू 4 नहीं याद तो टेंशन की जरूरत नहीं। पॉइंट पता है, इसका स्लोप निकालो इस पॉइंट पे बाय डेरिवेटिव
ठीक है, एंड उसके बाद आलू फॉर्म लगा दो, आलू मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। अब क्यू, अब ये मुझे पता है ये एक्स एक्सिस है यार, दिस इज द एक्स एक्सिस, सो y इक्वल टू 0, आप x को 0 सॉरी y को 0 करोगे तो x क्या आ जाएगा आपका 4/√3। बस इतनी सी बात है, इतना सा क्वेश्चन है ना। अब डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस खेलो, ओपी क्या हो जाएगा 1 - 0, सो 1 + √3, यहां से 2 आ जाएगा। एंड पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा यार, दिस इज 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 4√3 तो आएगा। अरे 4 क्यों आ गया, कुछ गड़बड़ किया क्या, 4/√3 आ रहा है, नहीं, डिस्टेंस आपका 0 0 एंड 4/√3, 0, ये तो होल स्क्वायर आ रहा है ना बच्चों, 4/√3। एक बार ये चेक कर लें दोबारा, 0 - 1 1 प्लस 4/√3 माइनस, अरे नहीं मैं तो ये ले रही थी ओपी, 1 एंड 3 - 0, ये भी 2 आ रहा है, 4/√3 आंसर। नहीं बच्चे डी कह रहे हैं, बच्चे डी कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या, मैम ने कुछ गड़बड़ करी है। एक बारी ये डिस्टेंस पी क्यू दोबारा से ले लेते हैं। अरे रे रे, इसको माइनस तो किया ही नहीं, 4/√3 माइनस √3 भी तो था। यप 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 यप, 4 - 1 4 - 1 1/3 प्लस 1 यहाँ पे, और ये सब स्क्वायर रूट में चल रहा है, 2√3 आ गया, अपॉलॉजीज, ठीक है, 2/√3। गॉट इट एवरीबडी, चलें आगे। यस, आई होप सबने ये क्वेश्चन को खत्म कर दिया है, यहीं पे KDS कर दिया है। अगर कोई बच्चा नया है तो पता होना चाहिए KDS मतलब किल्ड, डेड, स्लॉटर्ड, एवरीवन, है ना, एवरीवन। चलो लेट्स गो आगे एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 12। एवरीबडी, डी फॉर डेडिकेशन, बिल्कुल सही जवाब। एंड आई कैन सी, यस, हम हिट कर चुके हैं 3000 लाइक्स को भी। अमेजिंग गाइज, अमेजिंग। चलो आगे बढ़ते रहो एंड अभी इस क्वेश्चन को करो। लेट्स गो फॉर दिस माय आर्मी। PDF of this file will be shared in the Telegram group. आगे बताऊंगी टेलीग्राम को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स सी यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं। ओके, क्वेश्चन, बच्चे कह रहे हैं हाँ मैम हम 3K पे पहुंच गए हैं, क्वेश्चन पे भी 3K है। क्या बात है, क्या ऑब्जर्वेशन पावर है, अमेजिंग। चलिए, इफ अ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 3K passes through origin and meets the coordinate axis, तो सर्कल है पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कुछ ऐसे है ना। And meets the coordinate axis at points A and B. This is given to us. Then the locus of the centroid of the triangle. Centroid क्या होता है, जहां मीडियन सारे इंटरसेक्ट कर जाएं। बेसिकली आपको पता है ना, वो करते हो x1 + x2 + x3 बाय 3, है ना, वही है। तो ये तो 0 0 है। अच्छा, अब ट्रायंगल OAB, क्या हमको ये काफी क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्रीज है, सो दिस हैज टू बी द डायमीटर, दिस हैज टू बी द डायमीटर। ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है, कुछ और करो या ना करो। तो फिर सेंट्रोइड इसका क्या होगा, अब इसका सबसे पहले इफ आई टेक दिस टू बी A,0 एंड 0,B, करेक्ट। तो इसकी इक्वेशन, अब आपका सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड निकालते हैं यार सीधा। सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 + A + 0, सो A/3
एंड सेम काम आप ऐसे करोगे b/3। अब लोकस ऑफ सेंट्रोइड निकालना है तो मैं HK बोल देती हूँ, यानी A is 3H, B is 3K। अब आपको क्या लगता है यार, ये इफ अ सर्कल ऑफ कांस्टेंट रेडियस 3K, अच्छा ये चीज समझ में आ गई होगी, रेडियस ये डायमीटर है तो यार ये पूरा 6K हो जाएगा, है ना। AB की डायमेंशन 6K है, इतना भी समझ आ गया होगा। नहीं HK नहीं लेना चाहिए मुझे, क्योंकि फिर K इसके साथ मैच कर रहा है, इसे अल्फा बीटा ले लो, अल्फा बीटा ले लो, बेटर है। तो A is 3 अल्फा, B is 3 बीटा। अब मैं इसका क्या करूं, अब इसका क्या किया जाए बच्चों? यस, क्या मैं ये बोल सकती हूं कि दिस इज गोइंग टू सैटिस्फाई द सर्कल, ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं मेरे पास? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, सबसे पहले तो देखो आपका यही सर्कल, ये जो आपने सर्कल बनाया है थ्रू द ओरिजिन, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर है ये पहले से, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। अब a की जगह 3 अल्फा डाल दो, b की जगह 3 बीटा डाल दो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। यस गाइस, एवरीबडी, आंसर आ जाएगा, है ना। सो वही काम करोगे। अब इसकी जगह a की जगह दिस विल बी 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। ऐसा है क्या? एक मिनट, सॉरी बच्चों, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमने डिस्टेंस लिया ना, ये 6k स्क्वायर होना चाहिए था, ये 6k स्क्वायर होना चाहिए था, ये 36k स्क्वायर होना चाहिए था। So alpha square plus beta square is 4k square. Alpha square plus beta square is 4k square. C is the answer. Right? ये मैंने क्या किया, बेसिकली AB के बाद मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है आपका। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है तो क्या आता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। तो यहां मैं इसको स्क्वायर करना भूल गई थी, दिस विल बी 36k स्क्वायर। यस, डिस्टेंस फॉर्मूला, यस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। आई होप यस बेटा कर दिया करेक्शन। आई रियलाइज दिस कि डिस्टेंस में मैंने इसको तो स्क्वायर किया ही नहीं। ओके, सी आंसर आ रहा है। कई बच्चे ए क्यों बोल रहे हो यार, ए मत बोलो प्लीज। यहां से काटोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर बच रहा है। नहीं, सही कह रहे हो, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर आ रहा है, तो फिर 2k होल स्क्वायर ही हुआ, 2k होल स्क्वायर ही हुआ। यस यस यस, आज बेटा मेरे को लग रहा है मैम भी ना सो रही हैं। ये भी देखो, यहाँ भी गलत मार्क्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, ये गलत है। तुम सही कह रहे हो, ए होगा आंसर। यहाँ भी देखो मैंने गलत ही मार्क करा हुआ है, ए होगा आंसर। यस, ए होगा आंसर, बिल्कुल सही। आज लगता है मैम ने सोते सोते स्लाइड्स बनाई हैं, है ना। ए होगा, बिल्कुल ठीक, ए होगा। एवरीबडी चले आगे। ऑल राइट गाइज, हाँ जी मान लिया, ए फॉर आंसर। आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें करेक्ट कर दूंगी। वैसे मेरे से तो ज्यादा आप ही कर लोगे, इतना तो आप कर ही दोगे, है ना। आगे बढ़े, चलो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन्स। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। ओके, लेट्स सी। डन। देखो मैं यहाँ पे किसी को भी जाने नहीं दूंगी जब तक तुम 3500 लाइक्स नहीं करोगे। यस,
चलो आगे बढ़े। बच्चे ए आंसर दे रहे हैं मुझे, लेट्स सी क्या होता है। अब हम आंसर्स पे रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि कई बार गलत मार्किंग हो जाती है ना। चलो, अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P मीटिंग द सर्कल एट द पॉइंट्स A एंड B। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है। अ वेरिएबल कॉर्ड, कहीं तो ये कॉर्ड है 3,5 मीटिंग द सर्कल एट द पॉइंट्स, तो कहीं भी ये पॉइंट यार ये लगा लो, मीटिंग द सर्कल्स एट द पॉइंट A एंड B, ठीक है। ये 3,5 है, कहीं से भी ले सकते थे, यहाँ से वहां से कहीं से भी लो। ओके, मीटिंग द सर्कल, अ पॉइंट Q इज टेकन ऑन दिस कॉर्ड सच एज ट्वाइस ऑफ PQ, ट्वाइस ऑफ PQ इज इक्वल टू PA प्लस PB। अरे ये क्या है, ट्वाइस ऑफ PQ, तो PQ यहाँ कहीं होगा, यहाँ, अब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कैसे सोचे, कैसे सोचे? अब एक चीज देखो, अगर मैं ये काम करूं, PQ माइनस PA इज इक्वल टू PB माइनस PQ, मतलब व्हाट हैव आई डन इज 2PQ को, वैसे आपको यहाँ पे AP वाला कंडीशन दिख रही है ना, AP वाली कंडीशन दिख रही है, तो इसको तो देख के ये भी बोल सकते हैं कि PA, PQ, PB आर इन AP। एनीवे, सो इसका मतलब फिर Q आपका बीच में आना चाहिए। PQ माइनस PA इज द सेम एज PB माइनस PQ, PQ माइनस PA। तो अगर मैं Q को यहां कहीं लगाऊं तो PQ माइनस PA यानी AQ इज इक्वल टू PB माइनस PQ इज इक्वल टू QB। अच्छा, ये तो मिड पॉइंट ही बना दिया, वेरी नाइस, ये तो मिड पॉइंट ही बन गया, सुपर्ब। आपको क्या करना है, लोकस ऑफ Q निकालना है, जिसको लोकस लगाना है उसको HK लगा दो, HK बोल दो। अब यहाँ पे तो कुछ K है नहीं, ओके। सो हाउ विल आई गो अहेड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख ली बच्चों। यस, बेसिकली यस, अनिकेत कह रहे हैं मैम सीधा सीधा बोलो Q इज द मिड पॉइंट। इतनी कहानी हमें जो सुनाई, Q इज द मिड पॉइंट। यस बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, Q इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अब नाउ हाउ डू आई स्टार्ट, कैन आई बिगिन विद इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड AB। क्या इक्वेशन होती है, जल्दी से लिखो इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी कितने बच्चे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड AB, क्योंकि अब मैं HK कहां से निकालू ना, और फिर मैं बड़ी चालाकी से बोल दूंगी कि भैया ये तो 3-5 से पास कर रही है। इक्वेशन ऑफ AB या PB, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड कैसे निकालोगे आप? यस, T इज इक्वल टू S1, T इज इक्वल टू S1, सबको याद आ गया। S1 क्या लूं, या ये Q ले लो, ऑफ दिस कॉर्ड AB बोल सकते हो ना। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड टेकिंग ये T इक्वल टू S1 में लू ना, तो एक काम करो आप पॉइंट HK ले लो, और फिर हम बोल देंगे इट पासेस थ्रू 3-5, है ना। बच्चों को समझ आ गया है, आई थिंक दे स्टार्टेड गिविंग द आंसर्स ऑलरेडी। यस यस, नाउ आई कैन सी योर रिस्पॉन्सेस, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या करूं मैं, कैसे लिखूं, इक्वेशन मेरी ये है, सो XH प्लस YK माइनस 4 इज इक्वल टू S1 में तो पूरा ही आप H² K² कर दोगे, राइट। नाउ इट पासेस थ्रू 3,5, क्या सही बात है, पासेस थ्रू 3,5, तो 3H प्लस 5K इज इक्वल टू H² प्लस K²। आ गया आपका लोकस, आ गया है आपका लोकस, X² प्लस Y² माइनस ये रहा। D फॉर ढिशुम, कम ऑन गाइस, बिल्कुल सही जवाब है, D फॉर धमाका, बच्चे कह रहे हैं। लग्जर अभी भी पूछ रहे हैं हाउ इज Q द मिड पॉइंट मैम। अभी बिगनिंग में मैंने बताया ना, आप इसको लिख सकते हो PQ माइनस PA इज इक्वल टू PB माइनस PQ, तो वहां से AQ इक्वल टू QB आ जाता है, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना। एवरीबडी कम ऑन गाइज, यू आर नॉट हिटिंग द लाइक बटन। अब मैं तो रुक गई हूँ, कम ऑन, आई वांट टू सी 3.5K, उसके पास तो पहुंचो, जल्दी से फटाफट से पहुंचो उसके पास। कम ऑन माय आर्मी, गो। Let's see. Family of circles, HK सेंटर है, ओके। चलो समझते हैं, हाउ विल वी सॉल्व दिस।
गो फॉर इट बच्चों। है ना, चलो इसको समझते हैं। Consider a family of circles which are passing through the point 1 minus 1 passing through and are tangent to the x-axis if hk are the coordinates of the center of the circle। तो कोई भी यार आपका एक सर्कल, आई देखो गाना नहीं गाया ना, सर्कल सर्कल गोल गोल, तो गड़बड़ हो गई। इसका सेंटर इज h, k। नाउ इट सेज इट and are tangent to the x-axis। तो टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस का भाई अब यहाँ पे वो कहीं भी हो, एक्स एक्सिस पे टेंजेंट है, मतलब आपका के कोऑर्डिनेट इज द सेम एज आर। एक ये बहुत काम की चीज पता चल गई हमको, है ना, वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर अस। ओके, तो ना इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अच्छा चलो, अब x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बोल सकती हूँ, या तो दोनों को r बोल दो या दोनों को k बोल दो। Now it is passing through the point minus 1 1, so this is going to be minus 1 minus h whole square plus 1 minus k whole square is equal to k square। Let's see what we are going to get। Let's see what are we going to get from here। ये आपका 1 plus h square plus 2h plus 1 plus k square minus 2k equal to k square। Okay, आई थिंक ये एच स्क्वायर में आपकी क्वाड्रेटिक बन रही है, देखो ध्यान से, एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस ये कांस्टेंट 2 माइनस 2k इज अ 0। यस, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। तो अब यार आपको देन द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर k, हाँ यहाँ से आ जाएगा, फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर k। अब हम रियल्स में बात कर रहे हैं, योर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। I hope everybody can understand this। So आपका discriminant should be greater than equal to 0, सही है। So यानी b square 4 ही हो गया ना, minus 4ac should be greater than equal to 0। So 1 minus 2 minus 2k is greater than equal to 0। अब तो यार कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। 2k is greater than equal to half या less than equal to half, क्या होगा? अरे 1 minus 2 plus 2k minus 2, k is less than d आ रहा है या b आ रहा है? d आ रहा है कि b आ रहा है? क्या आ रहा है आपका आंसर? सोच लो, सोच लो, गड़बड़ नहीं करना। यस, b के d, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होंगे। b के d, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं कितने बच्चे सही हैं यहाँ पे। b बोल रहे हैं, k ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ क्या था? यस, ये भी देखो, यहाँ भी गड़बड़ मार्क्ड है, यहाँ भी गड़बड़ मार्क्ड है, बिल्कुल सही, b इज द करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है आज मार्क करने वाले भी थोड़े से सो गए थे, है ना। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, ऐसे होता है ना। तो ये इनफैक्ट आई वुड टेल यू वन थिंग, पता है यहाँ पर तो ऑफ कोर्स सी क्वेश्चंस जो होती है ना हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, देन द रफ क्वेश्चंस आर सेंड टू मी एंड उसमें से काफ़ी चीज़ें इधर उधर, जब आपके लिए स्पेसिफिकली एक टारगेट हो रही होती है ना फाइल, उसके बाद फिर क्या होता है कि यार एनटीए के भी कई बार क्वेश्चन पेपर जो हम लोग देखते हैं ना, काफ़ी टाइपिंग एरर इधर उधर होते हैं, कभी सॉल्यूशन में गड़बड़ होती है, कभी क्वेश्चन में भी गड़बड़ देखी है। सो व्हाट आई मीन टू से इज यार ये चीज़ें होती हैं कई बार। सो मेक श्योर कि अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप ऐसी चीज़ों को भी पकड़ लोगे, कॉन्कर कर जाओगे, राइट। आई होप ईच वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। गो गो गो। Let's see।
यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? If the lines this and this are two diameters of a circle, ओहो, एंड एरिया ये है। अरे क्या क्वेश्चन है ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन हो गया है ना। जैसे कि अमन कह रहे हैं वेरी इजी। अगर आपको दो डायमीटर्स की इक्वेशन दी हुई है तो मतलब सेंटर दिया हुआ है। सॉल्व करो। टेल मी द सेंटर बाय साइमल्टेनियसली सॉल्विंग दीज इक्वेशंस। आप ही बताओ यार, मैं तो नहीं मेहनत करने वाली। कम ऑन, गिव मी द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स। आई एम वेटिंग, आई एम लुकिंग एट द चार्ट्स। क्या है सेंटर? कोई बच्चा है यहाँ पे जो मुझे सेंटर जल्दी से बता देगा? शॉर्टकट लगा लो यार, मैंने इक्वेशंस ऑफ अ लाइन को सॉल्व करने का शॉर्टकट भी बताया हुआ है। 1 - 1 किसी ने तो बोला अभी 1 - 1। हाँ, अब काफी बच्चे बीच बीच में बता रहे हैं, चेक कर सकते हो अपने आप। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ कि आप सही बता रहे हो। सेंटर इज 1 - 1। रेडियस यार आपको यही दे दिया, तो रेडियस तो 7 हो गया ना। बस क्या करोगे, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सॉल्व कर लो। व्हाट इज द आंसर? बच्चे डी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं एंड कुछ ए भी लिख रहे हैं। तो आलू के दम आलू क्या है आंसर? आलू के दम आलू क्या है आपका आंसर? ये इक्वेशन किसकी है? -2x + 2y। हाँ, ये तो दम आलू है। D is the desired answer, right? Everybody here. अब देखो, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जब तक तू लाइक ना करे, जब तक तू शेयर ना करे, जब तक तू सब्सक्राइब ना करे। ये कौन सा गाना था पता नहीं, बट आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ इट। ये हमारा अड्डा है जहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। दिस इज द लिंक इन द वीडियो, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। यहाँ से जुड़ सकते हो। मेक श्योर यू डाउनलोड द वेदांतु लर्निंग ऐप, बिल्कुल फ्री है। A lot of live sessions happen here, a lot of study material you get from here, and ये ऐसा ऐप है जिसे गूगल ने यूजर्स चॉइस अवार्ड भी दिया है। ट्रस्ट नहीं करते, जाके चेक कर लेना। ये तो काम करना ही है, वरना जेई का भूत आ जाएगा। Alright, thank you so much for being here. तब तक bye bye, take care.